Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, जो कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनकी मल्टीपल कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स के साथ जो पेशेंट आ जाते होते हैं, हमने उसी को उठाया है और उसी को आज मौजू बनाने की कोशिश करेंगे। हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखा है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसने अपना एक हाथ जो है वो अपनी बैक पे रखा होता है और दूसरा जो है वो अपनी थाई के नीचे रखा होता है, और पेशेंट हमें आके ये कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे दर्द हो रहा है और इस किस्म का दर्द है कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। कभी ऐसे लगता है कि मेरी जो है वो एक टांग बिल्कुल सुन्न हो चुकी है, या मेरा पाँव नीचे से काम नहीं कर रहा है, या दर्द जो है ना वो मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे से शुरू होती है और पूरी हिप में फैलती है, फिर जो है वो दर्द नीचे की तरफ नी जॉइंट से होती है मेरे टखने तक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम पेशेंट को लिटा के एग्जामिन करते हैं या उसको चला के एग्जामिन करते हैं तो ये सिचुएशन हमारे सामने आती है कि ये बेसिकली शाइटिका नर्व पेन होती है। कि शाइटिका पेन जो इसको आज से पहले 2-3 ज़ुबानों में और भी लोग जानते हैं, जो अर्कुन्निसा के नाम से भी जानते हैं, लंगड़ी का दर्द भी इसको कहा जाता है। आज के जदीद दौर के अंदर और साइंटिफिक अंदाज के अंदर इसको शाइटिका नर्व पेन कहते हैं। बेसिकली ये आपकी बॉडी का सबसे लंबा नर्व यानी सबसे लंबा पट्टा होता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर आपके ये नीचे टखने तक जाता है। तो इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं कि आपको शाइटिका पेन क्यों होती है। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जब इस कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे पास आता है तो अब हमें एग्जामिन करते हुए पेशेंट को प्रॉपर लिटा के उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करनी पड़ती है, तो फिर जाके आइडिया होता है कि इसको शाइटिका नर्व पेन है या इसको पीछे किडनी का पेन है या इसके नीचे जो है वो किसी डिस्क के अंदर कोई खला आ गया हुआ है या वहाँ पे पेन है। तो कई डिफरेंट प्रोसीजर के साथ जब हम उसको गुजारते हैं, अब इसकी मल्टीपल रीज़न ये हो सकती हैं कि पेशेंट मुसलसल बैठा रहता है, उसकी फ़िज़िकल मूवमेंट कम है, या वो एक ही साइड पे लेटता है, या प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइजर नहीं है, अपने पट्ठों की जो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर उसने मुतहरक नहीं रखा हुआ, अपनी बॉडी की मूवमेंट कम करवाता है, या उसकी डाइट हैबिट इस तरह की हैं, या उसका लाइफ मॉडिफिकेशन इस कैटेगरी का है कि उसका जो नर्व है वो दबाया जाता है या उसमें सोजश हो जाती है, या कैल्शियम, विटामिन D3 या आयरन डेफिशिएंसी या नर्व टॉनिक में वीकनेस होने की वजह से, या आप कोई नर्व टॉनिक ऐसा यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके पट्टे की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या उसमें स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपको शाइटिका नर्व पेन निकलता है। या इसकी और रीज़न ये भी हो सकती है, आपने बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया या बहुत ज़्यादा आप झुके, फिर आपने बहुत ज़्यादा वज़न उठाया, या यकदम आपने कोई ऐसा झटका लगा दिया जिसकी वजह से आपको लगा कि शायद मेरी कमर के पट्टे खिंच गए हैं या मेरी कमर में पेन शुरू हो गया, या आप अपनी एक ही साइड पे बैठे रहते हैं, या आपकी ज़्यादा सिटिंग है, तो ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन और आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट कम हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा अपनी कमर के ऊपर बोझ डाल दें, या आपको प्रॉपर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो या पुरानी कब्ज़ हो, तो ये सारी सिचुएशन बनती हैं जो आपको शाइटिका नर्व की तरफ ले जाती हैं। अब शाइटिका नर्व की सबसे पहले फ़िज़िकल एग्जामिनेशन जब आप अपने क्लिनिक पर जाते हैं इस कंप्लेंट्स के साथ कि मुझे जो है वो बैक बोन पे पेन हो रही है, यानी कमर के नीचे वाले हिस्से से पेन शुरू होता है, फिर मेरे कूल्हे में पेन फैलता है और उससे नीचे मुझे जो है वो मेरी टांग पे नीचे एड़ी तक ये पेन जाता है, तो इसको हम शाइटिका नर्व पेन कहते हैं, जिसको अर्कुन्निसा भी कहा जाता है, लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। जब आपको इस तरह की पोजीशन हो जाए तो आपने प्रॉपरली अपने फैमिली फिजिशियन या अपने जीपी या किसी कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन या आपने प्रॉपरली कोई भी आपके पास जो कंसल्टेंट जो आपकी इजीली अवेलेबिलिटी है उसकी है आपके पास, तो आप वहाँ पे जाएं, अपनी कंप्लेंट्स उनके साथ शेयर करें, फिर वो आपको फिज़िकल एग्जामिन करें, और उसके बाद जब वो ये डिसाइड कर दें कि आपको ये शाइटिका पेन है या शाइटिका नर्व पेन है या आपकी बैकबोन में इस वजह से ये पेन शुरू हुई है, तो उसके बाद फिर आपको प्रॉपर जब इसकी मैनेजमेंट करनी है तो उसमें बेशुमार मेडिकेशंस हैं, जिसमें हम आपको कैल्शियम प्लस विटामिन D3 भी दे सकते हैं, नर्व टॉनिक भी दे सकते हैं, मल्टीविटामिन्स का यूज़ भी करवाते हैं, और साथ में हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि जब आपको शाइटिका नर्व पेन हो और आपका इस तरह टांग का सुन्न हो जाना, बैकबोन पे पेन रहना, या आपको झटके के साथ पेन होना, या कभी कूल्हे के अंदर से पेन शुरू होना, नीचे की तरफ जाना, या थाई में से पेन का स्टार्ट होना, आपके कूल्हे की तरफ आना,
ये सारी कॉम्प्लिकेशन जब आप हमारे साथ शेयर करते हैं या हम अपने फिजिकल एग्जामिन में आपको क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हम आपकी मेडिकेशन शुरू करते हैं तो हम आपको कुछ गाइडलाइन भी देते हैं। अब उस गाइडलाइन में क्या आएगा कि हम कहते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ेगी। फिजियोथेरापिस्ट के पास जब हम आपको भेजते हैं तो फिजियोथेरेपी वाले बेसिकली आपकी जो पट्ठों की मूवमेंट है, आपके मसल्स की जो मूवमेंट है, वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और हम उसके साथ जो है वो आपकी मेडिकेशन मैनेजमेंट करते हैं, वो आपकी फ़िज़िकल मैनेजमेंट करते हैं। तो जाके 4 to 6 वीक के अंदर ये आपको sciatica नर्व जो है ये कम्प्लीटली आपका ये जो इशू है ये रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब हम पेशेंट को कहते हैं कि आज के दौर में 90% पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ आते हैं। अब जब आपको पता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा। विटामिन डी का काम आपकी बॉडी में कैल्शियम को जज़ब करवाना है, और जब वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो तो फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल भी कम होगा। जब ये दोनों चीज़ें कम होगी तो आपकी हड्डियाँ वीक होंगी। अब आपकी जो बैक बोन की डिस्कें हैं अगर उनमें खला ज़्यादा आ गया या वहाँ पे आपने देखा कि उसका जो स्पेस है वो कम होगी, तो ऐसी सूरत में भी आपको sciatica नर्व पेन जन्म ले सकती है। अब हमने जब इसकी मैनेजमेंट में जाना है तो आपने अपनी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन और मल्टीविटामिन्स का ज़्यादा यूज़ करना है। हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें आपने ऐसी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन्स हो, कैल्शियम हो, पोटाशियम हो, मैग्नीशियम हो, फिर आयरन हो, मल्टीविटामिन्स हों। ये सारी चीज़ वाली डाइट जो अब आप लेंगे तो आपको प्रॉपर एनर्जी भी प्रोवाइडिंग होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी इजाफा होगा, आपकी मसल्स की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी, आपके पट्ठों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी भी मुतहरक हो जाएगी, और तब जाके आपको sciatica नर्व से निजात मिलेगी। तो हम अपने तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, अपने कोलीग्स, अपने स्टाफ, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, हम सबसे ये कहते हैं कि आप अपनी फ़िज़िकली मूवमेंट रखें। फ़िज़िकली मूवमेंट से मुराद ये है कि अपनी बॉडी को मुतहरक रखें। जैसे कि हमारा स्लोगन है कि कम खाएं ज़्यादा चले। ये हम इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी बॉडी में जितनी ज़रूरत है आप उतना खाएंगे और उसकी यूटिलाइजेशन सही होगी। बाज़ कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आता है, कहता है जी मैं 1 घंटा वर्जिश करता हूँ लेकिन फिर भी मेरी बॉडी की पेन नहीं जाती। तो हम उसे ये कहते हैं कि भाई आप वर्जिश तो कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है डाइट की आप उसको पूरा नहीं कर रहे, तो आपको वीकनेस हो रही है। जहाँ पे आपने मैनेजमेंट का इशू आता है तो वो होता ही है कि जितनी आप वॉक कर रहे हैं, आप देखें कि मैं वॉक अगर 1 घंटा कर रहा हूँ या 45 मिनट से लेकर 70 मिनट या 60 मिनट्स तक इसको मैं लेके जा रहा हूँ, आया मैं उतनी डाइट भी अपनी बॉडी में ले रहा हूँ जितनी यूटिलाइजेशन हो रही, या जितनी डाइट मैं ले रहा हूँ क्या उसकी यूटिलाइजेशन भी मेरी बॉडी में उतनी हो रही है। जब ये मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर आपको एक्सरसाइज से मज़ीद वीकनेस हो जाएगी। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो वो आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है उसको यूटिलाइज करवाती हैं, आपके मसल्स खुलते हैं, आपके पट्ठों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके जोड़ मूव करते हैं और आपकी बॉडी प्रॉपर मुतहरक हो जाती है। जब बॉडी मुतहरक होती है तो हर चीज़ आपकी बॉडी में यूटिलाइज होती है, और जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है आप उससे कम इनटेक करते हैं तो आपको वीकनेस फील होती है। तो लिहाजा मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आपने शामिल रखनी होती है कि मेरा आउटपुट कितना है और मेरी बॉडी में इनपुट कितना है। उसके मुताबिक जब आप अपना लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे, अपनी डाइट हैबिट्स के मुताबिक चलेंगे, तो जाके आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो भी हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स, पेशेंट जिस कंप्लेंट्स के साथ आ रहा होगा उसी को उठा के एक टॉपिक बनाएंगे और आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।